नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की एक खास पेशकश मार्केट लाइव। मार्केट लाइव हमारा एक खास शो है, डेडिकेटेड शो है, जहां हम जुड़ते हैं देश के जाने माने स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि वो बाजार को किस तरीके से देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एलेक्स सर, चलते हैं उनके पास। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शिवानी। और अच्छा लग रहा है एक बार फिर वापस से शो की शुरुआत करके, और फिर से हमने और आपकी बार साथ में करेंगे तो ये और अच्छा सफर होगा जहां साथ में पूरी टीम चलेगी। और देखते हैं कि आज क्या खास होने वाला है, क्योंकि वैसे ही कल बाजार ने बहुत एक अच्छी उछाल और एक बहुत सारी चीज़ें दी हैं, बहुत सारी नई चीज़ें दी हैं, बहुत सारे नए रिकॉर्ड्स बने हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये रिकॉर्ड्स ऐसे ही और आगे बढ़ते चलेंगे और मज़ा आने वाला है इस सफर में। बिल्कुल सर। तो कल बाजार में काफी अच्छी तेजी दिखाई दी थी और बाजार अपने उच्चतम स्तरों पर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। हम जुड़ेंगे हमारे सबसे पहले एक्सपर्ट के साथ, प्रसाद कुशल सर के साथ। प्रसाद सर को सर बहुत दिन से सभी व्यूअर्स जो हैं वो याद कर रहे थे कि सर कहाँ हैं, इतने दिन से आए नहीं है। तो सर के साथ जुड़ेंगे और उनसे समझेंगे कि वो बाजार को इस वक्त किस तरीके से देख रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग प्रसाद सर। Good morning, everybody. शिवानी, मार्केट as usual is doing very well और मुझे लगता है ये थोड़ा तेजी जो है इन द शॉर्ट रन, जो 16,000 से 17,500 तक हम लोग एकदम पास पहुंच गए हैं। और ये थोड़ा मुझे लगता है कि ऑन हायर साइड पे मूवमेंट ज्यादा हो गया, लेकिन ओवरऑल द अपट्रेंड विल कंटिन्यू। यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है। निफ्टी में करेक्शन अगर आता है तो अभी 17,765 है, वो 17,250 17,300 तक आ सकता है, लेकिन वो करेक्शन आएगा और करेक्शन आएगा तो हेल्दी होगा, उसके बाद नया रैली चालू हो जाएगा। ठीक है एलेक्स सर, आप आज बाजार को किस तरीके से देख रहे हैं? और जितनी बार भी प्रसाद सर जुड़े हैं तो आपकी और प्रसाद सर की एक अच्छी डिस्कशन रही है लॉन्ग टर्म स्टॉक्स को लेकर। तो आज क्या डिस्कशन होने वाली है और क्या बातचीत रहेगी आज प्रसाद सर के साथ पावर पैक पोर्टफोलियो पे? ठीक है, गुड मॉर्निंग प्रसाद सर। बहुत समय बाद आपसे वापस से जुड़ के और बातचीत हो पा रही है, अच्छा लग रहा है। कैसे हैं आप, पहले तो ये बताइए। यस, वी ऑल आर गुड। नाइस, क्योंकि मैंने सुना था बीच में आपकी तबीयत खराब थी, फिर आप कुछ ट्रैवल भी कर रहे थे। प्रसाद सर, आप जो एक हेल्दी करेक्शन की बात कर रहे हैं बाजार के अंदर में, ये करेक्शन मतलब ठीक है कि मैं मानता हूं कि जब इतनी तेजी से चलेगा बाजार तो कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा, बट ये हेल्दी करेक्शन कितना बड़ा हो सकता है, उस पे कुछ लेवल्स पे आपने कुछ कैलकुलेट किया हुआ है क्या? कुछ चार्ट्स आपको बताते हैं कि ये कितने पॉइंट्स का हो सकता है और उसके लिए किसको चिंता करनी चाहिए, या कुछ टाइम फ्रेम भी उसके अंदर में अगर हम समझ के चलें तो? जी, इलेक्शन मैं थोड़ा करेक्ट करूंगा। मैंने हेल्दी करेक्शन नहीं कहा, मेरी करेक्शन हेल्दी होता है ऐसा कहा। तो मैं फर्क है, तो हेल्दी करेक्शन में बहुत ज्यादा करेक्शन हो जाएगा। करेक्शन हेल्दी है, मामूली करेक्शन 200-500 पॉइंट का, दैट इज हेल्दी फॉर द मार्केट। हेल्दी फॉर और मुझे लगता है 17,250 17,300 तक आता है तो अच्छा है, क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है कि थोड़ा सेक्टरल चेंजेस होता है, जो लीडरशिप स्टेटस रहता है मार्केट का उसमें। और दूसरा, स्टॉक्स में लीड कर रहे हैं। अभी आपने देखा पिछले हफ्ते में, पिछले 2 दिनों में आईटीसी लीड कर रहा है, तो आईटीसी लीड कर रहा है तो बाकी के फ्रंटलाइन स्टॉक थोड़े से रेस्ट करते हैं। तो ये सेक्टरल चेंजेस या इंडिविजुअल लीडरशिप थोड़ा आगे पीछे होते रहता है, बट आई थिंक ओवरऑल द मार्केट हैज गॉट गुड अमाउंट ऑफ स्टीम लेफ्ट। जी, तो प्रसाद सर ठीक है, वापस इसी पे आ रहा हूँ, लेकिन ये करेक्शन आप कब देख रहे हैं? मतलब कुछ टाइमलाइन इसके अंदर में देख सकते हैं, क्योंकि आप मैं जितना जानता हूँ आप टाइम प्राइस मूवमेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं और आपकी डेट्स बहुत एक्यूरेट होती हैं, तो इसके लिए कोई टाइम पीरियड देख सकते हैं कि ये जल्दी आने वाला है या किन लेवल से शुरू होगा? फिलहाल आज तो कम से कम बाजार कहीं पे भी सांस लेता हुआ या आराम करता हुआ नहीं दिख रहा है। ये करेक्शन ड्यू है, अगले 2-3 दिन में भी आ सकता है, और अगर आता है तो देन इट विल बी हेल्दी, बट फिलहाल इमीडिएटली आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू टेल एग्जैक्टली कि ये कहां से आएगा। बट 17,700 का एक लेवल था, अभी उसके ऊपर भी गया, लेकिन ड्यू है तो करेक्शन आएगा और उसमें वापस हमको बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आई थिंक जो लोग रुके
पोजीशन तो लॉन्ग टर्म का ही रखने का है, ट्रेडिंग का पोजीशन भी मेंटेन करो, लेकिन फ्रेश एडिशन करने का है तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा डीप में आप बाय करोगे तो अच्छा रहेगा। जी ठीक है, तो ये मार्केट ओवरऑल बेसिकली डिप बाय ऑन डिप्स वाला ही रहने वाला है सर? जी हाँ, ओवरऑल आई डोंट थिंक स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट हैज चेंज, वी आर स्टिल इन अ स्ट्रांग बुल अपमूव, तो ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, इसमें एक चीज और सर प्रसाद सर आपसे समझना चाहता हूँ कि ठीक है कि हम ओवरऑल बुल रन में इलियट वेव थ्योरी को आप फॉलो करते हैं क्या? जी हाँ, मैं खाली इलियट वेव थ्योरी करता हूँ, बाकी जो टेक्निकल एनालिसिस में काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे ट्रेंड लाइन है, इंडिकेटर्स है या पैटर्न्स है, वो ज्यादा करके मैं नहीं करता, ज्यादा करके नहीं, यानी 99% ऑफ माय डिसीजन आर बेस्ड ऑन इलियट वेव ओनली। तो सही होता है तो भी इलियट वेव में, गलत जाता है स्टॉप लॉस होता है तो भी इलियट वेव ही रहता है, तो बाकी सब मैं नहीं करता। ठीक है, तो ईडब्ल्यू थ्योरी के हिसाब से सर कहीं कुछ आपने निकाला है या ये भी कहीं दिखता है कि इसके आगे प्रोजेक्शन हम कुछ देख सकें, कि एक बैंड देख सकें या कुछ ऐसे लेवल्स देख सकें जिसको कि ट्रैक किया जा सकता हो? बहुत अच्छा सवाल है एलेक्स जी, खास करके दर्शकों के लिए भी और हम सब के लिए। यहाँ पे मैं दो चीजें कहना चाहता हूँ, और अगर दर्शकों को भी याद रहेगा, आपको भी याद रहेगा। अरे पिछले साल लगभग इसी समय पे, यानी जून जुलाई में एक स्टॉक आपके चैनल पे रेकमेंड किया था, उसका नाम था ग्रेफाइट। वो 175 200 में रेकमेंड किया था, तभी मैंने उसका टारगेट दिया था 1200। तो अभी वो 700 750 तक 750 तक पहुंच गया, तो 1200 जाने का है। तो मुझे लगता है अभी भी मार्केट में इसमें स्ट्रीम है और मार्केट में भी स्ट्रीम है, और जो निफ्टी का जो यही कोरिलेटेड लेवल अगर रहेगा तो वो बनता है कुछ 18,990 और उसके बाद 26,000 के ऊपर जाता है। बट अभी थोड़ा मुझे लग रहा है कि मार्केट्स आर गेटिंग स्ट्रेस्ड, लेकिन स्टिल द अंडरकरंट इज बुलिश, और अगर आपको ट्रेड करने का ही है, सौदा करने का ही है, तो बाय करके ही करने का है। डिक्लाइन मिलता है तो भी उसमें खरीद दीजिए। अभी भी लोगों को, कोई लोग काफी बार पूछते हैं कि शॉर्ट क्या करें, ये वो सब, वो सब चीजें आप नहीं करें तो भी बेहतर है, खाली डिलीवरी का काम कीजिए, वही अच्छा रहता है। इट्स वेरी इजी टू मेक मनी इन द मार्केट एंड वेरी मच मोर इजियर टू लूज मनी इन द मार्केट। तो अगर आपको स्पेकुलेशन करने का है, शॉर्ट ट्रेड करेंगे तो आपका पैसा जाएगा। प्योर डिलीवरी का देखो, अब देखो 7,500 से अभी का जो मार्केट है एलेक्स जी, वो 10,000 पॉइंट बढ़ गया है लगभग एक साल में, कोरोना के पीरियड में। तो इसमें आपको सिर्फ बाय करने का था, कोई शॉर्ट टर्म मत करो, नहीं करते तो ही अच्छा। कीप इट सिंपल, एंड जैसे कहा जाता है कीप इट सिंपल स्टूपिड, मैं मेरे लिए कह रहा हूँ, नॉट फॉर द ऑडियंस, लेकिन इट इज दैट यू जस्ट हैव टू कीप इट सिंपल, जस्ट बाय एंड होल्ड या बाय एंड इन्वेस्ट, दैट्स ऑल। ठीक है, तो मैं प्रसाद सर यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ, या बॉटम लाइन जो निकल के आ रही है, जो अभी आपने जितनी चीजें बताई, जो एनालिसिस बताया, उसमें मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एक छोटा सा करेक्शन आएगा और उस करेक्शन के अंदर में एक अच्छा मौका होगा मेरे लिए, अगर मैंने अभी एंट्री नहीं ली है या मुझे और एंट्री लेनी है, अगर मेरे पास कुछ कैश रखा हुआ है तो वो मैं वहां पे लूँ। क्या कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग का भी टाइमिंग दिख रही है, या ये करंट लेवल्स पे क्या मुझे कुछ पैसा बाहर निकालना भी शुरू कर देना चाहिए या कर लेना चाहिए? नहीं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो करना ही चाहिए, उसका कोई सवाल ही नहीं होता है। प्रॉफिट बुकिंग करके नया एंट्री भी कर सकते हो, ऐसा ही होता है। नहीं तो सभी होल्ड करेंगे तो भी मान लो मार्केट में करेक्शन आता है तो भी प्रॉब्लम होता है। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर कीजिए, फ्रेश एंट्री खास करके आपको करने का है तो डेफिनेटली स्विच कीजिए, दूसरा कोई स्टॉक बेच के, वीक सेक्टर है या उसका परफॉर्मेंस हो गया, कोई स्टॉक ऐसे होते हैं कि परफॉर्मेंस उसका हो चुका है तो वो आप बेच के दूसरा स्टॉक खरीद सकते हैं, तो स्विचिंग इज डेफिनेटली रेकमेंड। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो ये तो सर ओवरऑल निफ्टी पे और बाजार पे आपका व्यू है। पोर्टफोलियो में कुछ नया ऐड कर रहे हैं, क्योंकि पावर पैक पोर्टफोलियो है और पोर्टफोलियो आपने जहां से बनवाया था वहां से उसने अच्छा मुनाफा दिया है, तो रिविजिट करना है पहले या कुछ नई चीजें ऐड करनी है? जी रिविजिट करते हैं। देखो हमने लास्ट टाइम के शो में एलेक्स जी एमएसटीसी रेकमेंड किया था, उसका भाव था 265, 265 का रेकमेंड किया था। आज का अभी उसका भाव है
327 बना के 327 गया। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, आधा प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, आधे में 305 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए ट्रेडिंग का। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपका फायदा होगा, 305 उठता है तो आप पूरा एग्जिट कर लीजिए। प्रॉफिट बुकिंग इसमें आपको 20% लगभग 20 भी नहीं, दिस इज 60 रुपीज या 20% रिटर्न मिल गया आपको एक 15 दिन के अंदर, तो दैट वाज गुड। दूसरा स्टॉक जो हमने रेकमेंड किया था लास्ट टाइम वो था स्टर्लिंग विल्सन 16, ये कुछ 305 के आसपास था, 305 309 और 10 के आसपास रेकमेंड किया था। अभी 380 गया था, तो 360 है। तो जिनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने का है जरूर होल्ड कीजिए, कंपनी इज वेरी गुड। और लॉन्ग टर्म यानी 6 मंथ 1 ईयर के ऊपर का पीरियड, और उसमें इसका टारगेट मिलेगा आपको 450 सवा 500 का। जिनको नहीं होल्ड कर सकते थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, दोनों में प्रॉफिट हो रहा है। एक जो पहला स्टॉक हमने दिया था इंडसइंड बैंक, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए है, तो उसमें मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, आप होल्ड कीजिए। इसका बड़ा ब्रेकआउट आएगा 1125 के ऊपर, देन स्टॉक किसी के हाथ से नहीं आएगा, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अभी टूट रहा है, लेकिन मेजर ब्रेकआउट इज 1125। सर अभी हमारे एक व्यूअर मौजूद है रंजीत भाटिया जी, ये भी इंगरसोल रैंक पर ही आपकी राय लेना चाह रहे थे। बाइंग प्राइस इनका 1017 का है, तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं इस हिसाब से इन्हें अभी होल्ड करके चलना चाहिए, राइट सर? जी हाँ, ये होल्ड कीजिए आप, इसमें रिजल्ट भी अच्छा है, फंडामेंटल जो रिजल्ट है इसका ग्रोथ, प्रॉफिट और सेल्स और प्रॉफिट में दोनों जगह पे दिखाई दी है। और मुझे लगता है दिस इज द 100th ईयर ऑफ ऑपरेशंस ऑफ दिस कंपनी इन इंडिया। तो ये बहुत ही इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ स्पेशल डिविडेंड एटलीस्ट इन द 100th ईयर, लेट अस सी। और परफॉर्मेंस भी अच्छा है, और इन्होंने मेरे से लास्ट बोनस जो दिया था 1995 या 2005 में दिया था, आई डोंट रिकॉल, बट बोनस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों अच्छी अपॉर्चुनिटीज, प्रॉफिट तो देगा ही ये शेयर, साथ ही साथ बोनस मिलने के भी चांसेस हैं रंजीत जी। तो यहाँ पर सर की राय आती हुई कि आपको इसे अभी होल्ड करके चलना है। सर कल हमारे साथ बहुत से व्यूअर्स जितने भी मौजूद थे सब आपको मिस कर रहे थे, साथ ही साथ बीएफ यूटिलिटीज पर भी आपकी राय लेना चाह रहे थे। तो अभी सिद्धार्थ सिंह एक व्यूअर अभी मौजूद है हमारे साथ, ये भी बीएफ यूटिलिटीज पर राय जानना चाह रहे हैं कि वो अच्छा चलता हुआ इनको दिखाई दे रहा है, तो क्या कोई फ्रेश एंट्री की सलाह आप दे सकते हैं इन्हें? बीएफ यूटिलिटीज मैं अभी एंट्री करने का सजेशन नहीं दे रहा हूँ, पहली बात तो वो है जी। और दूसरी बात इसमें ये बनती है कि इसका ब्रेकआउट अभी नया फ्रेश एंट्री के लिए आपको ये 506 के ऊपर जाना बनता है, तभी आपको फ्रेश ब्रेकआउट आएगा। मान में जाता है तो ठीक है, मुझे नहीं लगता है ये जाएगा। और जिनके पास है उनको हमने पहले भी कहा था कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए था 500 510 के 520 के आसपास। हमने ये 280 या ऐसा 260 300 के आसपास आपके शो पे रेकमेंड किया था। हालांकि द लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज अप, अभी भी यहाँ से भी ये स्टॉक में अगर तेजी है तो इसको 24 सितंबर यानी नेक्स्ट फ्राइडे तक इसको 539 के ऊपर जाने का है। तो ये जरा आप नोट करके रखिए, अगर ये जाता है 539 के ऊपर नेक्स्ट फ्राइडे तक तो ये स्टॉक वापस तेजी में जाएगा। मान लो नहीं जाता है या इधर ही ट्रेड करता है तो ये स्टॉक करेक्शन में रहेगा, फिर वापस तो उसका लो बनता है, लास्ट लो करीब 360 का है, उसके आसपास आएगा। तो इसके लिए जिन्होंने लिया है उनके लिए जो स्टॉप लॉस बनता है वो करीब 412 का बनता है, वो स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है सर, तो बीएफ यूटिलिटीज पर आपकी राय मिल गई है। एचसीसी पर हम बहुत बार बात कर चुके हैं, तो एचसीसी पर यहाँ पर हमारे 2 से 3 दर्शक आपके लिए सवाल भेज रहे हैं। किरण जी मौजूद हैं, ये जानना चाह रही हैं एचसीसी पर। तेजपाल भाटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी एचसीसी पर जानना चाह रहे हैं क्या फ्रेश एंट्री ली जा सकती है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से? एचसीसी कंपनी का वर्किंग अच्छा है,
लेकिन उसका पास्ट लेगेसी मैटर जो है, लेगेसी इश्यूज यानी पहले जो उन्होंने लोन्स वगैरह जो लिए थे और उसका पेमेंट बाकी है काफी सारा, तो वो एक डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग का उसका पैकेज चालू है। वो उसमें लगभग मेरे हिसाब से उसमें कुछ न्यूज आएगा सितंबर एंड तक, बट आई थिंक थिंग्स आर पॉजिटिव ऑन दैट फ्रंट। तो उसमें ऐसा होता है कि ये कंपनी अगर डेब्ट रिस्ट्रक्चर कर जाती है तो अगले 1.5 साल के लिए इसका इंटरेस्ट पेमेंट आउटगोज है वो 250 करोड़ से कम हो जाएगा। तो अभी जो साल का इसका 800 करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट बनता है वो 550 करोड़ हो जाएगा। तो 250 करोड़ इज रफली 1.5 to 2 rupees EPS एडिशन टू द बॉटम लाइन ऑफ दिस कंपनी। और अभी भी ये कंपनी का कुछ ये साल में ईपीएस करीब आ जाएगा करीब 4-4.5 रुपया। तो वो अगर डेट फ्यूचर होता है तो 6 रुपया 6-6.5 रुपये का ईपीएस आना चाहिए। तो आप कंजर्वेटिवली भी इसे 6-6.5 रुपये का ईपीएस के ऊपर इसको आप 10 का पी देंगे तो भी 60 का भाव होता है। उससे भी आप कंजर्वेटिवली 5 का पी दीजिए तो भी 30 का भाव होता है। ये सिर्फ मैंने फंडामेंटल जो है इसका आपको बता दिया। तो लगभग 30 का भाव होना चाहिए मुझे लगता है 1 साल के अंदर। और चार्ट वाइज अगर आप देखेंगे ये कंपनी का तो एक 16.5 के अभी जो गया था वहां पे इसका एक अपना हो गया है, उसके सामने उसका करेक्शन चल रहा है अभी। ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है 8.5 और उसके सामने इसने हायर बॉटम भी बनाया। तो मुझे लगता है अगले 1-1.5 महीने में ये स्टॉक वापस 15.5 तक जाएगा। इसके लिए स्टॉप लॉस बनता है फ्रेश एंट्री के लिए 8 रुपए का और 15.5 जाके मुझे लगता है ट्रेडिंग रेंज में रहेगा। ऊपर में 15.5 16.5 और नीचे में करीब 9। बट आई थिंक द स्टॉक कैन बी एक्यूमुलेटेड एट दिस लेवल। तो प्रसाद सर यहाँ पे मैं ऐड करना शुरू कर दूं आप ये कह रहे हैं और 8 रुपए या 9 रुपए तक इसको ऐड करता जाऊं? नहीं अभी भी ऐड कर सकते हो 8 रुपए से 9 रुपए नहीं, इसी लेवल पे ऐड कीजिए। 8 रुपए का स्टॉप लॉस बनता है। 8 रुपए का स्टॉप लॉस का स्टॉप लॉस रख के आप ये लेवल पे भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने पहले लिया हुआ है, मान लिया आपने 11 में लिया है, तो लॉस में कभी ऐड नहीं करने का जिंदगी में। कितना भी कोई भी अच्छी कंपनी हो लॉस में है चुपचाप बैठे रहिए, आपको ये कंपनी प्रॉफिट करके देगी। और लॉस में आप 1 रुपया पे 8 आना नीचे भी 50 पैसा भी नीचे रहेगा, बिल्कुल ऐड मत कीजिए। आपको ये कंपनी खुद अपने दम पर पैसा कमा के दे देगी, उसमें आप संतुष्ट रहिए। फ्रेश एंट्री अगर आपको करना है देन यू वेट फॉर अनदर ट्रेड सेट। अनदर व्हाट सर मैं सुन नहीं पाया कि यानी जो लोग लॉस में है उनको मैं कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप लॉस में है वापस एवरेज करो। तो एवरेज करने में उसमें मान लो 9-10 में एवरेज किया, 9 में किया, फिर ऐसा करते हो और घटते जाता है, फिर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू एनफोर्स द स्टॉप लॉस। तो आपको पहला ये समझना चाहिए कि आपका पहला सौदा जो था वो अपने हिसाब से नहीं गया, वापस से स्टॉक चलेगा तो उसमें आपको प्रॉफिट होगा। ऐसे और 10 स्टॉक भी चलेंगे उसमें आप पैसा कमा दीजिए। वापस यही ट्रेड आपको एवरेज करने का नहीं, नुकसान में एवरेज नहीं करने का, दैट इज अ क्लियर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। जी वो एक स्कूल ऑफ थॉट्स होता है जिसमें एक ये वाला होता है कि आप इसमें और एवरेजिंग करते जाइए और बढ़ाते जाइए, लेकिन उसके साथ में वो रिस्क भी बढ़ता रहता है और कई बार एक बार आप कंपल्सिव बायर हो जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो काइंड ऑफ मैरिंग विद दैट स्टॉक कि अब इसके साथ में ही जब तक प्रॉफिट नहीं मिलेगा तब तक, तो वो आप कह रहे हैं कि वो एक अच्छे तरीका नहीं होता है और उसकी जगह आप किसी और जगह दूसरे स्टॉक्स में पैसे लगाएं, बाकी जगह अपॉर्चुनिटीज हैं और इसको और बढ़ाएं नहीं। अगर आपने पहले से एग्जिस्टिंग पोजीशन है नहीं, अगर पोजीशन नहीं है तो ले सकते हैं। ठीक कह रहा हूँ सर? जी हाँ जी, थैंक यू। ठीक है, अगला सवाल सर अमर राजा बैटरी पर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इस पे विनोद गोगिया जी आपसे राय लेना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अमर राजा बैटरी, देखो बैटरी सेक्टर जो है सेगमेंट, इट इज सपोर्टिंग द ओरिजिनल इक्विपमेंट कंपनी। और दूसरी खास बात ये बनती है कि आप देखेंगे ऑल ओवर इंडिया पे मेजर ये एक मार्केट जो जिसका बना हुआ है वो खाली ग्लोबली का मार्केट है। देयर आर ओनली 2 मेजर प्लेयर, एक्साइड और अमर राजा बैटरी। तो ये लोग अपना जो कुछ भी प्राइस है और वो डिक्टेट कर सकते हैं। इट इज लाइक इन द
टेलीकॉम सेक्टर आपको दो ही प्लेयर्स है, जैसा एक भारतीय और एक रिलायंस है। मान लो आइडिया बीएसएनएल नहीं है, दे आर स्मॉल एज ऑफ नाउ, बट वो मान लो है ही नहीं, वैसा ही इनका केस हो जाता है। तो वो एक थोड़ा प्राइसिंग पावर देता है ये कंपनी को, दैट इट कैन प्राइस इट्स प्रोडक्ट्स एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन इट कैन डिक्टेट। थोड़ा एक प्राइसिंग पावर बन जाता है। आप अगर एक सिंगल पेयर है तो डबल पेयर है तो प्राइसिंग पावर थोड़ा बन ही जाता है, ना बोली मतलब। लेकिन आप जो कह रहे हो लॉन्ग टर्म का व्यू, मुझे लगता है कंपनी का प्रोडक्ट भी अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए, और इसका जो बाइंग का स्ट्रेटेजी जो आपने बनाया वो भी अच्छा है। और मुझे लगता है ये लेवल पे भी आप डिलीवरी का मैं बात कर रहा हूँ, आप बाई कर सकते हो। 605 रुपए का स्टॉप लॉस बनता है, तो ये स्टॉक ने अभी काफी करेक्ट किया है, काफी करेक्ट यानी देखो इसका अभी का जो रिसेंट आए हैं वो बनता है करीब 1000 के ऊपर था, 1009 या कुछ था नहीं, 1025 जाके ये नीचे आया है, तो लगभग 50% रिफ्लेक्टमेंट हो गया है। बट आपका स्ट्रेटेजी सही है, और अभी आपने पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो ये एक डायमंड प्राइस ट्रेड भी बनता है, यानी ये स्टॉक में क्षमता इतनी बनती है कि 1077 जो इसका ऑल टाइम हाई है, पहला नॉट ऑल टाइम है, ये 1077 के ऊपर जाएगा बाय एंड ऑफ दिसंबर दिस ईयर। 31 दिसंबर तक ये स्टॉक में क्षमता बनती है कि ये 1077 के ऊपर जाएगा। तो बहुत बढ़िया ट्रेड ये इसने निकाला। मुझे इनका दर्शकों का नाम याद नहीं आ रहा है, यशपाल भाटिया मेरे ख्याल से, प्लीज करेक्ट मी अगेन, लेकिन आई थिंक वेरी मैंने रीडिंग कर चुका था पहले, इसलिए आई कुड आंसर द क्वेश्चन के टाइम एंड प्राइस टारगेट क्या बनता है। स्टॉप लॉस इसका 605 नहीं टूटता है तो ये जाएगा ऊपर, और टारगेट बनता है 1077 बाय एंड ऑफ दिसंबर, और वो अगर अच्छी होता है तो ये स्टॉक और भी 1500 2000 भी जाएगा। वहां पे इसका अपमूव खत्म नहीं होता है, वहां पे अपमूव इसका ये बॉटम हो गया। अभी का जो बॉटम था वो लास्ट बॉटम था मेरे ख्याल से 500 का, 350 का, वो कंफर्म होता है कि अगर ये 31 दिसंबर 2021 के पहले 1077 के ऊपर चला जाए तो 350 का बॉटम इज कंफर्म, देन यू सी हायर प्राइस ऑफ 1500 2000 कुछ भी आ सकता है। तो योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और इन्वेस्टमेंट आइडिया दोनों बहुत बेहतरीन है। आई एम फुल्ली विद यू ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। ठीक है सर, विनोद गोगिया जी ने अमर राजा बैटरी पर ये सवाल आपसे पूछा था। सर सबसे पहले तो उत्कर्ष जी कह रहे हैं कि लॉस में एवरेज नहीं करना है, ये इन्होंने आज एक नई चीज सीखी है, तो इसके लिए ये आपको थैंक्स कह रहे हैं। जी हाँ, थैंक्स अ लॉट, बिकॉज़ ये हम लोग ने बहुत गलती की है मार्केट में, लेकिन ये गलती मैं कभी नहीं करता हूँ। यानी बहुत यू कैन से सी इन द मार्केट वी आर ऑलवेज एट वॉर, इन द सेंस हम लोग युद्ध ही कर रहे रहते हैं, तो अपने अपना तरीका अलग रहता है, कोई फंडामेंटल यूज करता है, कोई टेक्निकल यूज करता है, लेकिन जो हम लोग स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं वो अलग बात होती है, और उसमें आप ट्रेडिंग किस तरह से करें, तो वो उसमें ये जो एक स्ट्रैटेजी बनती है, अपना लॉस हो रहा है तो पहले ही आप समझ लीजिए वो लॉस हो रहा है, वही पोजीशन संभालो, और उसमें एवरेज तो कभी जिंदगी में मत करना, वही संभालो। आपको और 1000 स्क्रिप्ट मिलेंगे जिसमें बाइंग कर सकते हैं, लेकिन वो स्क्रिप्ट में एवरेज बिल्कुल नहीं। ठीक है, एक अच्छी स्ट्रैटेजी सर की तरफ से हमें आज सीखने को मिली है, इसे हम जरूर याद रखेंगे। ठीक है सर, उत्कर्ष जी रेडिको खैतान पर आपकी राय लेना चाह रहे हैं। रेडिको खैतान, देखो ये एक कंपनी है, थोड़ा इसका आपको मैं स्टोरी बता देता हूँ, फंडामेंटल स्टोरी बताता हूँ। हालांकि आई एम मोर ऑफ अ टेक्निकल एनालिस्ट, अदर बोर्ड में मैं 100% टेक्निकल हूँ, लेकिन सभी चीज को ध्यान में रखते हुए अपने को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो ये कंपनी का पहले काफी बड़ा डेट था, कुछ 1000 करोड़ का, तो अभी ये इसने पूरा डेट रीपे करके कंपनी डूइंग वेरी वेल। उसके बाद काफी सारे इसके अच्छे ब्रांड्स हैं, मेरे ख्याल से 8 PM है एक विस्की का, और
मैजिक मोमेंट्स करके एक विस्की है, दैट इज अ वोडका, दैट इज आल्सो डूइंग वेरी वेल। और एलेक्स इज स्माइल कर रहे हैं, शायद कोई रहेंगे तो बताएंगे। और दूसरा एक बहुत बढ़िया विस्की इन्होंने लॉन्च किया है बाय द नेम ऑफ रामपुर। तो ये जो रामपुर विस्की है, मेरे ख्याल से इन्होंने फॉरेन इंटरनेशनल कंट्रीज में ही लॉन्च किया था। आई डोंट थिंक दे हैव लॉन्च्ड इन इंडिया, और इसका प्राइस भी कुछ 7,000 8,000 रुपीस तक था। तो ये आपको दिखाता है 7,000 8,000 रुपए का विस्की ये कंपनी अकेला इंटरनेशनल मार्केट के लिए लॉन्च करता है। देखो, कंपनी का जो परफॉर्मेंस रहता है वो अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर रहता है। प्रोडक्ट बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, तभी मुनाफा होगा। लेकिन ये कंपनी के प्रोडक्ट्स इतने अच्छे कि वो डिसाइड करता है कि नहीं भाई, ये मैं तो सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट के लिए भेजूंगा, क्योंकि ये मेरा प्रीमियम सेगमेंट का विस्की बनता है। दैट शोज द क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट और दैट शोज द क्वालिटी ऑफ द कंपनी। दूसरा इसका जो है फ्रॉम 1998 द प्रमोटर्स के जो सन, आई फॉरगॉट द नेम, बट उन्होंने कंपनी को टेक ओवर किया। ही इज डन इन MBA एंड देन ही हैज लॉन्च्ड न्यू प्रोडक्ट एंड देन हिज कंपनी हैज स्टार्टेड डूइंग वेरी वेल। अभी इनका डेट रिस्ट्रिक्शन वगैरह हुआ, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लगता है कंपनी अभी भी अच्छा है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है। यानी ये बुल मार्केट लास्ट ईयर में ये स्टॉक कुछ 350 था, तो अभी ये 220 से चालू हुआ था, तो अभी ये 945 तक हो चुका है। तो मुझे लगता है कि आपको ये स्टॉक लेने का ही है, तो करेक्शन में लीजिए, थोड़ा रुकिए, शायद करेक्शन आ सकता है। और वो करेक्शन में अगर आपको खरीदने का है तो आप खरीद सकते हो। 615 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, और जो नीचे आएगा वो करीब 700 या 675 तक आता है तो लेना, नहीं तो दूसरा करेक्शन आएगा तो ये टाइम इट, और करेक्शन कितना आएगा तो देखना पड़ेगा। लेकिन 700 तक आता है तो 615 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उत्कर्ष जी आपको पूरी अच्छे तरीके से सर ने राय दे दी है कि वहां पे आपको क्या करना चाहिए। सर, मुकेश कालरा जी मौजूद हैं हमारे साथ, इनका नाम मैं पहली बार देख रही हूँ। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फाउंडर इंडिया चैनल पर। इसी तरीके से आप मार्केट लाइव में हमारे साथ जुड़ते रहिए और अपने सवाल एक्सपर्ट्स के लिए भेजते रहिए। पीटीसी इंडिया पर आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। एक मिनट, मुझे थोड़ा स्टॉक मिलने को। अगर शॉर्ट टर्म का अगर आप व्यू लेना चाहते हैं तो ये स्टॉक थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि करेक्शन में है और करेक्शन में जा सकता है। तो करेक्शन 85 तक आएगा तो आप एंट्री कर लीजिए, और वो एंट्री अगर आप करेंगे तो 80 का 79.50 का स्टॉप लॉस लगा के 85 के आसपास आप इसको एंटर कर सकते बाइंग। ठीक है, तो मुकेश कालरा जी, यहाँ पे आपको सर की तरफ से राय आती हुई कहाँ पे आपको बाय करके चलना है बता दिया सर ने। शिवा राम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इंडियन ऑयल कॉर्प पे आपकी राय जानना चाह रहे हैं, क्या ये टाइम एग्जिट करने का है? इन्होंने 88 के प्राइस पे इसको खरीदा हुआ है। ये सब जो स्टॉक्स है ये ब्लू चिप कंपनी, और इसकी खासियत ये बनती है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे रहते हैं। खास करके इनका डिविडेंड पे आउट रहता है वो बहुत बढ़िया रहता है। यानी इसका अभी भी डिविडेंड यील्ड मेरे ख्याल से 500 रुपए का ये भाव पे भी डिविडेंड यील्ड रहेगा। देखो, आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है, यानी 2-3 साल आप होल्ड कर सकते हो मान लो ये स्टॉक को, तो आपको ये स्टॉक 2-3 साल में वापस आस्ते आस्ते उसको टाइम लगेगा। ये वापस इसका जो लास्ट है 230 उसके आसपास जाएगा, यानी 180 अभी जो है। तो आपने अगर खरीदा है तो अच्छे भाव में खरीदा है, आप होल्ड कीजिए। मेरे हिसाब से आपको नुकसान कोई नहीं है, लेकिन ये फास्ट मूविंग स्टॉक नहीं है। इसकी वजह दो बनती है कि एक कमोडिटी जो है और में अभी काफी सारे नए कंपनी जो आ रहे हैं जिसके इक्विटीज कम है, नए स्टोरीज बनते हैं। तो ये एक यू कैन से दिस इज ओल्ड स्टोरी, और नया नथिंग मच एक्साइटिंग इन दिस। आई थिंक वी कैन होल्ड ऑन टू दिस, वी गेट अ टारगेट। ठीक है, तो यहाँ पे शिवा राम कुमार जी, यहाँ पे सर की तरफ से राय आती हुई इंडियन ऑयल कॉर्प पर आपके लिए कि अभी आप
नुकसान में तो है नहीं, और सर के हिसाब से अगर स्टॉक अच्छा है तो आप इसको आगे लेकर चल सकते हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं मनी स्वामी जी का। पराग मिल्क पर सर ये आपकी राय जानना चाह रहे हैं। पराग मिल्क कंपनी तो बढ़िया है, और इस चार्ट में ऑन द मार्केट द स्टॉक इज नॉट मूविंग एज एक्सपेक्टेड, थोड़ा ये कंसोलिडेट करके चलता है। तो अभी मुझे लगता है स्टॉक वापस थोड़ा करेक्शन में है, और जब तक ये करेक्शन कहाँ तक भी नीचे आएगा, ये स्टॉक करेक्शन में ये स्टॉक नीचे आने की जगह इसके 117 बन गया और 103, 103 तक अगर आता है और तो 103 105 के आसपास यू कैन डेफिनेटली टेक अ फ्रेश एंट्री इन दिस, खास करके 103 के आसपास। और इसमें कभी वापस एंट्री करोगे तभी आप इसमें एक मान लो 3 रुपए का स्टॉप लॉस, यानी 9900 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, एंड यू गेट अ फास्ट रैली इन दिस स्टॉक बैक अप टू 150 10 और इवन मोर। और अभी मान लो आपको खरीदने का ये मुझे लगता है स्टॉक साइडवेज है, 149 के ऊपर जाता है तो अच्छा हो जाए। ठीक, ये इंटरेस्टिंग है प्रसाद सर। लेकिन आपका पोर्टफोलियो में कुछ नया आप कह रहे थे शुरुआत में कि कुछ ऐड करना चाहते हैं या कुछ बताना चाहेंगे, है कोई अभी चीज जो इसको ऐड किया जा सकता है? जी हाँ, अभी हम लोग एक नया स्टॉक जो हम लोग रेकमेंड करते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो, मुझे लगता है कि अभी आप ये कंपनी है बाय द नेम ऑफ नेशनल एल्यूमिनियम, नैल्को जिसे कहते हैं, वो 95 का प्राइस है। ये मैं डिलीवरी का ट्रेड कर रहा हूँ, खास करके ये लोगों को ध्यान रखना कि ये F&O का ट्रेड नहीं है, तो डिलीवरी का ही मैं कह रहा हूँ। तो इसमें स्टॉप लॉस बनता है 83 का, और पहला टारगेट 123 और दूसरा टारगेट 155। थोड़ा 3 से 6 महीना लगेगा इसमें, लेकिन कंपनी का वर्किंग बहुत अच्छा है। देखो पिछले साल पहले क्वार्टर में इसका कुछ 15-16 करोड़ का प्रॉफिट था, जब भी पूरा कंट्री वाज इन द लॉकडाउन, मार्च में लास्ट ईयर, अप्रैल मई जून में। तो उसके सामने अभी कुछ 340 करोड़ का प्रॉफिट आ गया। तो ठीक है, इट इज नॉट कंपेरेबल, बट नेवरदलेस 20 टाइम प्रॉफिट बढ़ गया है। और जैसा कि आप जानते हैं सभी के मेटल क्षेत्र में, सभी ऑल ओवर द वर्ल्ड मेटल प्राइसेस आर फर्मिंग अप, तो इसमें स्टील भी अच्छा कर रहा है, और नेशनल एल्यूमिनियम का भी प्राइसेस भी फर्म अप हो रहा है। दिस कंपनी इज आल्सो डूइंग वेल। तो मुझे लगता है ये इसका एक 6 महीने का टाइम फ्रेम देंगे तो इसका टारगेट बनेगा 150। जी, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी है जो एल्यूमिनियम पे, कॉपर पे, प्लस चाइना ने जो थोड़ा कट डाउन किया है इस तरीके की चीजें, जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं या इस तरीके की जो थोड़ा सा एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा सा रिस्की इंडस्ट्रीज हैं, उनमें थोड़ा सा कंट्रोल किया है और प्रोडक्शन कम हुआ है चाइना से, उसके चलते हम मान सकते हैं और इसका फायदा मिलना है, दोनों को मिलना है, इनफैक्ट एल्यूमिनियम को भी और कॉपर से जुड़ी हुई कंपनी को भी। सर नाल्को में लेकिन अभी आज इसकी जो अभी हाल की कल की जो खबरें आई हैं उसका असर आज तो नहीं दिख रहा है कम से कम। नहीं, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक खराब है, बट आई एम सेइंग दैट आई गिव स्टॉप लॉस, क्योंकि स्टॉप लॉस लंबा 83 का 10 रुपए का, 100 के ऊपर जाएगा तभी इसका फ्रेश ब्रेकआउट आता है। बट मुझे लगता है ये स्टॉक में जो अपमूव आपने मेटल में देखा, यानी इसको में देखा या बाकी सारे मेटल स्टॉक्स में देखा, वो ये स्टॉक में नहीं हो गया, ये कैचअप करेगा, और मुझे दिख रहा है कि ये कैचअप करेगा। फंडामेंटल्स अच्छे हैं और चार्ट भी अच्छा है, थोड़ा करेक्शन में है, तो करेक्शन मामूली होता है। देखो ऐसा होता है करेक्शन में, स्टॉक का करेक्शन रहता है 10 रुपए का, और मान लो इसने 10 दिन टाइम स्पेंड किया, तो ये अगले हफ्ते में ये ऊपर जाएगा 40-50 रुपया, एंड इवन द टाइम फ्रेम इज अराउंड से 30-40 डेज, यानी 1-2 महीने के ऊपर 2-3 महीने में ये 40-50 रुपए जाने की संभावना होता है। I think a powerful move pending in this particular stock, so I think definitely a strong buy for investment. जी, कैचअप करेगा, प्लस उसका रिफ्लेक्शन मेरे ख्याल से जो आपके जैसे कह रहे हैं ना कि आगे आने वाले इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स में दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस कहीं ना कहीं उसका फायदा होने वाला है दोनों ही इंडस्ट्रीज को, एल्यूमिनियम और कॉपर से जुड़ी हुई कंपनीज को, और एल्यूमिनियम फॉइल के जो एंटी डंपिंग उस पर लगी है जो आना बंद हो जाएगा तो उसका इनको जो मुनाफा होगा वो सारा बुक्स में रिफ्लेक्ट होगा, तो आगे 2 से 3 क्वार्टर्स में
एक अच्छी ग्रोथ और अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो ये अच्छा स्टॉक है सर। और कोई स्टॉक ऐड कर रहे हैं और कुछ, या सिर्फ नाल्को? No, this is good enough. I think कंपनी अच्छा है। और देखो 17,500 के इंडेक्स में अपन ज्यादा स्टॉक भी देंगे तो भी प्रॉफिट हो सकता है। You have to be cautiously optimistic. Choose good, fundamentally good companies which are poised for a strong growth. ये कॉम्बिनेशन नाल्को में है। और जो पहले जो मैंने स्टॉक दिए खास करके SW सोलार बहुत अच्छा ही है, कोई इशू नहीं है इसमें। और MSTC भी अच्छा है, लेकिन 305 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आप MSTC में लगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग। और ठीक है, वो वापस वही डिस्कशन हम वहीं पे पहुंच रहे हैं जहां से हमने शुरू किया था कि एक छोटा करेक्शन जो कि मार्केट के लिए हेल्दी होगा, शायद हम वो देख सकते हैं। तो शायद वो अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छी होगी जब हम और कुछ अगर बढ़ाना चाहें तो पोर्टफोलियो के अंदर बढ़ा सकते हैं। बहुत शुक्रिया प्रसाद साहब हमारे साथ में जुड़ने के लिए और ये सारी राय देने के लिए और एक पावर पैक पोर्टफोलियो हमारे साथ में बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू। थैंक यू सर।